बिहार के बाद अब 12 राज्यों में वोटर लिस्ट सुधार अभियान का काम जारी है और राजनीति के मैदान में इस पर घमासान भी खूब मचा हुआ है। जब से वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है, उत्तर प्रदेश में इस काम में लगे 4 बीएलओ की मौत हो गई है। बरेली, फतेहपुर, लखनऊ और गोंडा में लोगों की जान गई। इनमें से 3 लोगों ने खुदकुशी की और एक की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि काम के दबाव की वजह से इन लोगों ने जान दी है। हालांकि चुनाव आयोग काम के ज्यादा दबाव की बात से इनकार कर रहा है और मौत की जांच जारी होने की बात कही गई है। वोटर लिस्ट सुधार अभियान के तहत पूरे देश में अभी तक 25 बीएलओ की मौत हुई है। इसकी वजह क्या है, ये जांच का विषय है, लेकिन विपक्ष इसे लगातार मुद्दा बना रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीएलओ पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है, इसीलिए उनकी जांच जा रही है। एसआईआर के जरिए करोड़ों लोगों के वोट का अधिकार छीनने की कोशिश है। बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि इतनी जल्दबाजी में वोटर लिस्ट में सुधार की आखिर क्या जरूरत है। विपक्ष को पूरी प्रक्रिया पर शंका है, लेकिन बीजेपी का कहना है इसकी वजह हार का डर है। बिहार के बाद आने वाले चुनावों में भी विपक्ष की हार होने वाली है, इसीलिए वो बहाने बना रहे हैं। बीजेपी का यह भी कहना है कि अगर सही वोटर की पहचान हो रही है और जो अवैध तरीके से वोट डालते हैं, जो देश के नागरिक नहीं हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं, तो फिर विपक्ष को परेशानी क्या है। पक्ष और विपक्ष के दावों के इस दंगल के बीच सवाल यह है कि मतदाता सूची में सुधार क्यों हो रहा है, इसको लेकर है या फिर इसकी प्रक्रिया को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। सही वोटर की पहचान की जा रही है, फिर इतना घमासान क्यों है। वोटर लिस्ट सुधार पर इस शोर का चुनाव में क्या असर होगा, उत्तर प्रदेश में किसका जोर चलेगा, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर आज किस तरह की बयानबाजी हुई है, पहले वो सुनिए। फांसी लगा लिया अचानक सुबह, अब इनके ऊपर कोई दबाव रहा होगा, ऐसे कैसे लगा लेंगे। सिर्फ पहुंचना था गेस्ट हाउस खाली, लेकिन पहले तो काम को बहुत प्रेशर है और नहीं बात कर पा रहा है, फिर बाद में करेंगे, अभी नहीं कर पा रहे। फतेहपुर में जिसकी शादी होने वाली थी, वो आत्महत्या कर लिया। बड़े पैमाने पर बीएलओ की जान गई है। किस मेंटल प्रेशर में वो काम कर रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है। राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा करना। में अगर किसी को सांप में काट लिया और उसका मौत हो गया, उसका कारण भी एसआईआर है। अगर किसी ने प्यार में धोखा खाकर खुदकुशी कर लिया तो उसका कारण भी एसआईआर है। एक टीचर को आप उससे उम्मीद करेंगे कि वो 18, 19 घंटे 20 घंटे काम करे और 20 घंटे काम करके भी वो पूरा ना कर पा रहा हो, तो निश्चित रूप से स्थिति भयावह है। बांग्लादेशियों, रोहिंग्या घुसपैठियों का वो निश्चित तौर पर एसआईआर में कटेगा। तो कुल मिलाकर अगर लोकतंत्र की हिफाजत करना है, आज से बड़ा दिन कौन हो सकता था। संविधान का सबसे बड़ा अधिकारी यही जी, और उसकी हत्या हो रही। 4 बेलो हमारे एसआईआर में दबाव के कारण वो इतने प्रेशर में आ गए, उनको आत्महत्या करना पड़ा। उत्तर प्रदेश की सरकार से 50-50 लाख रुपए की मांग करता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।